अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, 9th क्लास चैप्टर 6 की न्यूमेरिकल्स है हमारे पास। न्यूमेरिकल है 6.5। स्टेटमेंट देखिए 6.5 की क्या है। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप 6 मीटर हाइट। एक स्लोप है, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर है। उसके बाद एट इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। हाइट कितनी है आपके पास? हाइट है 6 मीटर, स्पीड कितनी है उसकी 1.5 मीटर पर सेकेंड। एंड उसके बाद है हमारे पास फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड बाइसाइकिल इज 40 kg। यानी आपने क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है एंड उसके अलावा आपने पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करनी है, आपने फाइंड करनी है। मास जो है दोनों का वो कितना है आपके पास 40 kg। यानी पहले हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है आपके पास? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास कितना आपके पास 40 मल्टीप्लाई आपके पास v स्पीड कितनी आपके पास 1.5 स्क्वायर। तो 1 से 2 20 हजार 40 20 मल्टीप्लाई आपके पास 1.5 का स्क्वायर 2.25 आ रहेगा। काइनेटिक एनर्जी 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 से आपके पास आंसर आ जाएगा 45 जॉल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी आपके पास 45 जॉल। उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपके पास mgh। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मास कितना है आपके पास 40, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g10, हाइट कितनी है 6 है 2400 जॉल क्या आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो क्या था हमारे पास 6.5 में मास गिवन किया, हाइट गिवन किया, उसके अलावा आपको हाइट भी बता दी, स्पीड भी बता दी। आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। उसके बाद हमारे पास 6.6 है। स्टेटमेंट देखिए 6.6 की। A motorboat moves at a steady speed of 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है मोटरबोट की 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा उसने आपसे कहा है वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन। जो रेजिस्टेंस की फोर्स है वो कितनी है आपके पास 4000 न्यूटन। फाइंड करना है आपने। पावर जो है वो क्या करनी है, आपने फाइंड करनी है। पावर का क्या फार्मूला होता है आपके पास वर्क डन पर यूनिट टाइम। यानी वर्क डन किसकी इक्वल होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एस ओवर क्या हो जाएगा टाइम। यानी एस ओवर टी जो है आपके पास वो किसके इक्वल होता है स्पीड के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है स्पीड के इक्वल होता है। यहाँ साइड पर आप हिंट देंगे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम। यानी फोर्स क्या जाएगा आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय एस ओवर टी की जगह क्या आएगा आपके पास v स्पीड आ जाएगी। पावर इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू गिवन है आपको और उसके अलावा स्पीड की वैल्यू उसने आपको दे दिया है। दोनों वैल्यूज पुट करते हैं 4000 फोर्स है और स्पीड कितनी आपके पास 4 है। तो आपके पास पावर जो है वो कितनी आ जाएगी 16000 वाट। कितनी आ जाएगी 16000 वाट। उसके अलावा बच्चे आप 16 और 1000 को 10 रेज की पावर 3 लिख सकते हैं। 10 रेज की पावर 3 किसकी प्रीफिक्स इसके इक्वल होता है किलो के। तो आपके पास 16 किलो वाट जो है वो मोटर बोट की क्या आ जाएगी पावर आ जाएगी। क्लियर है 6.6। उसके अलावा बच्चे 6.7 है। स्टेटमेंट देखें a man pulls a block with a force of 300 न्यूटन through a 50 मीटर in 60 सेकेंड। फोर्स कितनी है आपके पास 300 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू आपके पास 300 न्यूटन। उसके अलावा उसने आपको टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है आपके पास 60 सेकेंड। डिस्टेंस भी दिया हुआ है उसने आपको एस वो कितना है आपके पास 50 मीटर। हाँ जी फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। ब्लॉक को पुल करने के लिए उसने कितनी पावर यूज की वो क्या करनी है आपने फाइंड करनी है। पावर फाइंड करनी है आपने। पावर का क्या फार्मूला था आपके पास वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या था आपके पास वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन किसकी इक्वल होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर क्या आ जाएगा टाइम। फोर्स की वैल्यू भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी गिवन है, टाइम की वैल्यू भी गिवन है। सारी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास पावर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स कितनी है आपके पास 300 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है 50, टाइम कितना है आपके पास 60। 0 से 0 बचेगा आ जाएगा कैंसिल 6 1 6
इसको बच्चे 6 5 30, तो आपके पास 50 आ जाएगा। 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पावर कितनी आ जाएगी 250 वाट। पावर कितनी आ जाएगी आपके पास 250 वाट। ये था बच्चे हमारे पास 6.7। उसके बाद बुक में देखिए 6.8 है, a 50 kg मैन मूव 25 स्टेप। मैन है हमारे पास, उसका मैस कितना है 50 kg। मैस उसका गिवन है आपको 50 kg। वो कह रहा है मूव 25 स्टेप। वो 25 स्टेप, स्टेप्स बच्चे क्या है स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं। 25 बच्चे स्टेप है। नंबर ऑफ स्टेप कितने आपके पास 25 है। और उसके लिए उसने टाइम कितना दिया हुआ है बच्चे 20 सेकेंड। वो 20 सेकेंड में बच्चे 25 स्टेयर्स जो है वो ऊपर चढ़ता है। और एक स्टेप की हाइट कितनी है आपके पास, एक स्टेप की हाइट h1 जो है, एक स्टेप की हाइट वो उसने आपको दी है 16 सेंटीमीटर। इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 16 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आपके पास 100, 0.16 मीटर आपके पास एक स्टेप की हाइट आ जाएगी। क्या रहेगी आपके पास एक स्टेप की हाइट। आपने कितने स्टेप की हाइट कैलकुलेट करनी है 25। तो इसको क्या कर देंगे आप 25 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके अलावा उसने आपसे कहा है कि पावर जो है वो क्या करनी है आपने फाइंड करनी है। यानी पावर का क्या फार्मूला होता है आपके पास, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट क्या होता है आपके पास टाइम। वर्क डन जो है वो बच्चे वो पोजीशन हाइट की वजह से है, तो आपके पास वर्क डन जो है वो कौन सी एनर्जी की फॉर्म में आएगा पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी की फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है किसकी इक्वल है mgh ओवर क्या आपके पास टाइम। बच्चे यहाँ पे जो हाइट h है वो आपके पास एक स्टेप की हाइट नहीं होगी। एक स्टेप की हाइट बच्चे कितनी है 0.16। आपने कितने स्टेप की हाइट फाइंड करनी है 25 स्टेप की। तो आपके पास टोटल हाइट h जो है वो आपके पास इक्वल होगी 25 मल्टीप्लाई में क्या होगा आपके पास 0.16। तो टोटल हाइट जो है वो आपके पास कितनी आएगी 4 मीटर। कितनी आएगी आपके पास 4 मीटर। अब इसमें आपने क्या करनी है गिवन वैल्यूज पुट करनी है। हाँ जी क्या फॉर्मूला है हमारे पास पावर का पोटेंशियल एनर्जी ओवर यूनिट टाइम। पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल है mgh की। मास कितना है आपके पास 50 मल्टीप्लाई में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g की वैल्यू 10। हाइट की वैल्यू कितनी है आपके पास, अभी हमने टोटल हाइट फाइंड की है 4 मीटर डिवाइडेड बाय आपके पास टाइम कितना दिया हुआ था उसने 20 सेकंड। हाँ जी 10 1s are 10, 10 2s are 20, 2 1s are 2, 2 2s are 4। 50 को बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास पावर जो है वो कितनी आएगी 100 वाट। कितनी पावर आएगी 100 वाट। तो आपके पास उस बॉडी की उस ऑब्जेक्ट की जिसने 25 स्टेयर्स जो है वो हाइट ट्रेवल किया है उसकी पावर कितनी आएगी 100 वाट। उसके बाद बच्चे 6.9 देखें, कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप which can lift 200 kg of the water। वाटर का मास कितना है आपके पास 200 kg, किलोग्राम हमारे पास वाटर का मास है। उसके बाद आपके पास वो आपसे कह रहा है थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर। उसकी जो हाइट है वो कितनी आपके पास 6 मीटर है। और उसके लिए टाइम जो है वो कितना दिया हुआ है उसने आपको 10 सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकंड। पावर जो है वो क्या करनी है आपने कैलकुलेट करनी है। हाँ जी पावर का क्या फार्मूला होता है आपके पास वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन अगेन आपके पास किस फॉर्म में है पोटेंशियल एनर्जी हाइट की फॉर्म में है। तो वर्क डन जो है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी अपीयर होगा। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा पर यूनिट टाइम। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है mgh डिवाइडेड बाय टाइम t। गिवन वैल्यूज पुट करें। मास है आपके पास 200, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g 10, हाइट कितनी है आपके पास 6 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10। 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। पावर जो आपके पास वो कितनी आ जाएगी 1200 वाट। तो 1200 वाट क्या होगी आपके पास उसकी पावर होगी, जिसमें हाइट कितनी आपके पास 6 मीटर है, मास कितना है उसका 200 kg है और उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड कितना है उसने 10 सेकंड दिया हुआ है। तो इस तरह से नीचे हमारे पास पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी कैलकुलेट हो जाएगी। उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।